जय हिंद दोस्तों। दोस्तों 5 तारीख को 5 जून को अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन यानी कि नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, वो किससे संबंधित है? वो है नॉर्मलाइजेशन से संबंधित कि भाई इन भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है पशु परीक्षक भर्ती, क्योंकि पशु परीक्षक भर्ती सबसे बड़ी भर्ती आपको पता है। टोटल 5,934 पोस्ट पर, टोटल 5,934 पोस्ट पर यह एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसमें कहा गया कि भाई पशु परिसर जो भर्ती है उसमें भी क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। और जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है ना, तो आज उसी बात को समझेंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। एक तो पहली बात उसको नहीं पता वो बता दूंगा, और उसका फायदा कैसे है और नुकसान कैसे है, किसको फायदा किसको नुकसान है, वो चीज भी आप समझ लेना। ठीक है, आपको पता है एनिमल अटेंडेंट 2024 के फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, टोटल पोस्ट 5,934 है। ठीक है, और इसमें फॉर्म भी बहुत जम के भरे गए, आपको पता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही फॉर्म भरे गए, और वैसे ही इन लोगों ने अध्यक्ष बोर्ड ने पहले ही जो एग्जाम की डेट दी है वो 4 दिन में दी है, 15, 16, 17 और 18। और आपको पता है जब भी कोई एग्जाम एक से ज्यादा दिन में होता है, यार एक से ज्यादा पारियों में होता है, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, आपको पता है। ठीक है, तो देखो एग्जाम की डेट क्या है, 15, 16, 17, 18, और ये दिसंबर मंथ में होने वाला है। किसमें होने वाला है? दिसंबर मंथ में। ठीक है, 15, 16, 17 यानी 4 दिन दे रखे, इतनी पोस्ट है। अब बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या फंडा है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का क्या फंडा है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन भाई साहब बहुत तगड़ी चीज है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बहुत क्या है, तगड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि इससे किसी को तो हो जाता है फायदा और किसी को हो जाता है नुकसान। जैसे कि इस बार जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा हुई उसमें भी आपने देखा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई। होता क्या है, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन का मेन टारगेट तो ये होता है कि भाई जैसे कि मान लो अपने जो ये पशु परिषद की भर्ती है, ठीक है, दिसंबर मंथ में होगी। दिसंबर में कब कब होगी? एक तो 15 को, एक 16 को, और एक 17 को, और एक 18 को, इसी दिन होगी। ठीक है, तो अब मान लो ऐसा हो जाए कि ये वाली पारी है, इसमें पेपर क्या जाए, सिंपल आ जाए। ठीक है, इसमें क्या जाए, सिंपल आ जाए। ठीक है, इसमें बहुत आ जाए, टप आ जाए, बहुत टप आ जाए, ये भी टप हो जाए, और ये भी ये सिंपल हो जाए। ठीक है, तो साफ बात है कि भाई जो पेपर टप होगा उसमें बच्चों के मार्क्स क्या होंगे, कम होंगे, डाउन होंगे। जो सिंपल होगा मार्क्स ज्यादा होंगे। तो जब मेरिट बनेगी तो जो बच्चे जो फाइनल सिलेक्शन जिनका होगा, वो जिन्होंने एग्जाम इस तारीख को दिया है 15 को, और जिन्होंने 18 को दिया है, उनका सिलेक्शन ज्यादा होगा, इनका कम होगा। तो उसी चीज को लेवल करने के लिए किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। उसी चीज को लेवल करने के लिए क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन चूंकि होता क्या मैटर कि नॉर्मलाइजेशन में मतलब एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉलो किया जाता है जिसमें एवरेज और हाईएस्ट मार्क्स वगैरह वो सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है कि कब फायदा और कब नुकसान है। ठीक है, मान लिया कि भाई ये एक पेपर 16 तारीख को हुआ था टप, और इस 15 तारीख को हुआ था सिंपल। ठीक है, अब ये सिंपल था, लेकिन चूंकि जिस दिन 15 तारीख को जो बच्चे बैठे, ठीक है, जो बच्चे 15 तारीख को बैठे, ठीक है, वो सारे मतलब ठीक ठाक बच्चे थे, एवरेज बच्चे थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको यहां पर हो जाएगा फायदा, आपको हो जाएगा फायदा। ठीक है, जबकि आप जिस दिन 16 को बच्चे बैठे वो पेपर टफ था, लेकिन उसमें जो बैठने वाले बच्चे थे वो क्या थे, होशियार बच्चे थे। ठीक है, क्या थे, होशियार बच्चे थे। तो मतलब क्या हो जाएगा, वो जो टोटल जो एवरेज है वो एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एवरेज बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो मीडियम बच्चा होगा ना, वो बेचारा फंस जाएगा, वो डाउन चला जाएगा, उसको हो जाएगा नुकसान। समझ गए?
और यहाँ पर वही मीडियम बच्चा अगर यहाँ रहेगा इस तारीख को 15 को, तो उसको हो जाएगा फायदा, क्योंकि उसका एवरेज डिक्रीज है, तो नॉर्मलाइजेशन में उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। यहाँ तो उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे और यहाँ इसके मार्क्स क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे उल्टा। क्योंकि होना क्या चाहिए था कि भाई ये टफ है तो मार्क्स बढ़ने चाहिए थे या घटने चाहिए थे, लेकिन चीजें मतलब ये हो जाती है। इसलिए होता है, डिपेंड करता है कि भाई उस तारीख को कितने, इस तारीख को जो बच्चे बैठे वो कैसे थे, मतलब ठीक है हाँ, कि भाई उसमें उस पारी में जो बच्चे बैठने वाले होशियार है, होशियार तो सब बात है, ऑटोमेटिकली जो एवरेज बढ़ जाएगा और एवरेज के हिसाब से ही होता है नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये चीज आपके हाथ में भी नहीं है वैसे से बताओ तो, ठीक है। मैं बस इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है कि सर मतलब उस दिन क्या होगा, मेरा किस दिन शिफ्ट होगा, कुछ नहीं सोचना, ये भगवान ऊपर वाला वो फिक्स करेगा। आपको तो बस क्या करना है, आपकी तैयारी सही रखनी है, समझ गए। बाकी ये चीज आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में ये नहीं है, आपके हाथ में ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो, आपका लक है, लक है, ठीक है। फायदा हो, क्योंकि जो बढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो चूकते कितने से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, वही 3-4 नंबर का मामला ही नॉर्मलाइजेशन बिगड़ जाता है, समझ गए। तो बस आपकी किस्मत है, सिलेक्शन नहीं होना हो रहा हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होना हो रहा होता है लेकिन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स घट जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीजें आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में क्या है, अच्छे मार्क्स लाने। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको करनी है तैयारी अच्छी वाली, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान जीके पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, राजस्थान जीके पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है, गणित पढ़ना है, समझ गए। फिर क्या पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है, राजस्थान की समसामयिकी, समसामयिकी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये और उसके अलावा जो आपका पार्ट बी है, उस पार्ट बी का ध्यान रखना है, ठीक है। गणित और विज्ञान के कुछ टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं गणित स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं आपको पशु परिसर की मैथ्स, ठीक है, के साथ साथ जो मतलब अधिदेश बोर्ड जो अपने एग्जाम में मैथ्स पूछती है, सारे टॉपिक अपन वो करेंगे कवर, ठीक है। लेकिन पहले अपन उन टॉपिक्स को पशु परिसर के हिसाब से लेके चलेंगे, साथ ही वो सीटी में भी काम आएंगे आपकी, ठीक है ना। तो अपन मैथ्स की क्लासे स्टार्ट करेंगे। मैथ्स आपके देखना, एक बार मेरे से पढ़ोगे बिल्कुल शानदार हो जाएगी, मैथ्स में आपका डर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी राजस्थान जीके तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो प्लीज आप अपनी तैयारी में फोकस करें, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, वो ऑब्वियसली होना ही है, ठीक है। वो चीज आपके हाथ में भी नहीं, आपके हाथ में है आपकी तैयारी, और आप आपकी तैयारी जारी रखें, ठीक है। मैं गणित स्टार्ट करूंगा, गणित में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं वो मेरे को आप बताना, ठीक है, कि सर इस टॉपिक से पढ़ाओ, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज से स्टार्ट करना तो वहां से कर देंगे, परसेंटेज सिखा देंगे, ठीक है। या फिर आपको बीजगणित पढ़ना है, लॉग वाले चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, थीटा साइन कॉस वो पढ़ना है, जो भी टॉपिक आप बोलोगे वहां से स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल जीरो से मस्त, मतलब आपको बिल्कुल ऐसा खोपड़ी में चिपक जाएगा, ये आप कहोगे कि सर काश ऐसी मैथ्स हमको 10th में हमारे सामने पढ़ाई, समझ गए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, जिसमें अपन पढ़ेंगे पशु परिसर की मैथ्स। थैंक यू सो मच।